हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था। हमने उसमें एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो हम उसकी 6 नंबर के सम पर पहुंचे हैं। पूरी की पूरी थियोरिकल बेस्ड एक्सरसाइज है, तो उसके सम्स है वो भी लेंथी है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, और आपको फिगर दी गई है कुछ ऐसी। ABCD और डायगोनल AC। ओके, यहां बोला गया है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों ही एक समान है। आगे क्या लिखा है? शो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, वो है हमारा इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो हमने अभी आगे एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि अगर मैं इसको इस तरह से लूं, ये दोनों पैरेलल है, ये A है, D, ये B और C। ओके, ये आपको बोला गया है पैरेललोग्राम में, तो ये दोनों लाइन होगी वो पैरेलल होगी। अब AC है वो मेरा एक ट्रांसवर्सल है। ओके, ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये दोनों एंगल एक समान होंगे। उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम है मतलब। ओके, तो यहां जो एंगल बन रहा है वो भी Z का ही हिस्सा है, तो ये भी एक समान रहेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2, यहां 3 और 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बोल सकती हूँ, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये 1 और 2 ये तो आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको भी मैं 1 और 2 से लिख सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि एंगल C है वो हमारा बाइसेक्ट हो रहा है। बस वही चीज हमें यहाँ पर लिख के प्रूव कर देनी है, ये वाली। तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल C है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ABCD is a पैरेललोग्राम, और ये वाली फिगर के हिसाब से हम लिख रहे हैं एंगल, कौन सा एंगल? DAC और एंगल CAB, या फिर BAC भी आप लिख सकते हो, वो एक समान है क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट्स। ओके, ये वाला हमारा हो गया। अब दूसरी चीज हम लिखेंगे जो हमने अभी बोला था, वही वाली कि AB है। अगर सपोज हम AB ले रहे हैं तो AB और DC वो पैरेलल होगी, और एक उसका ट्रांसवर्सल रहेगा, ट्रांसवर्सल रहेगा उसका AC। बस वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। AB parallel CD and AC is a transversal. So angle 1 is equal to angle 3. क्यों? Alternate interior angles। बस यही चीज फिर से लिखनी है। सिमिलरली अब हम लेंगे AD और BC, AD पैरेलल BC and AC is a ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, जो मुझे करना था वो मैंने प्रूव कर दिया। ओके,
तो अब आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यहां बोला गया है बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड ऐसे इज बाइसेक्ट टू ईच अदर. Angle A is bisect. So, angle 3 is equal to angle 4. Hence, angle C is bisect. That proved. यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 6 का उसका सेकंड पोर्शन है वो है ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस होने के लिए क्या चीज चाहिए, उसके लिए प्रूव करना होगा कि चारों की चारों उसकी साइड है वो एक समान है और जो उसके डायगोनल्स है और चारों के चारों एंगल है वो भी एक समान है, वो हमें प्रूव करना है. तो यहाँ एक चीज तो आपको ऑलरेडी दी गई है कि वो एक पैरेललोग्राम है और एक चीज हमने प्रूव कर दी कि ये चारों के चारों जो एंगल है वो हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं. तो हम देखते हैं इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे एक ट्राइंगल और उसके हिसाब से इसको प्रूव करेंगे. ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर दो चीज एक समान है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है. किस तरह से, अगर Z बनाती हूं तो 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो 3 इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी बोल दिया गया है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू मैं एंगल 4 लिख सकती हूँ. अगर आपको लिखना है तो रिजल्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर, इसको मैं नंबर 3 दे देती हूँ, इसको 3 दे देती हूँ, इसको 4 दे देती हूँ. इक्वेशन नंबर 2 एंड 4. ओके, ये हो गया. तो इसके हिसाब से मैं लिख सकती हूँ BC, ये वाला BC और AB वो भी एक समान रहेगा क्योंकि ये एंगल एक समान है इसलिए. उसी तरह से आपको ये वाला भी प्रूव करना है. एंगल ट्राइंगल लेना है ADC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो आप लिख सकते हो कि AD इज इक्वल टू TC यानी कि CD है, वो आप आराम से लिख सकते हो. और आपको दिया गया है कि ABCD है वो पैरेललोग्राम है, तो AB और DC वो भी एक समान रहेगा. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. शो AB इज इक्वल टू DC. इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5th, ये 6th और ये 7th. सो फ्रॉम 5th, 6th and 7th we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. चारों की चारों साइड एक समान है तो ABCD है वो क्या है, एक रोम्बस. तो यहाँ पर हमारा सम है 6 नंबर का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. अब हम पहुंचे हैं हमारे 7th नंबर के सम पे. क्वेश्चन पढ़ते हैं ABCD इज ए रोम्बस. यहाँ पर आपको ऑलरेडी किया गया है कि ABCD वो रोम्बस है और फिगर दी गई है. सो दे डायगोनल्स AC बाइसेक्ट A वेल एज C एंड डायगोनल्स BD बाइसेक्ट B एंड D. ये दोनों चीज हमने यहाँ पर क्या दिखाया कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हो और ये रोम्बस है. अब हमें
आगे वाला जो अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या दिखाना है कि रोम्बस है वो आपको दिया गया है, बस आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं और ये दोनों एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, वो आपको प्रूव करना है। तो बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये रोम्बस है, ये वाला जो हिस्सा है वही वाला हिस्सा हमें यहाँ दोहराना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही वाली फिगर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। AB CD, ये वाला डायगोनल एक और दूसरा ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, 4 एंगल है हमारे पास। इस चारों एंगल के बारे में हमें लिखना है। तो पहली चीज है, ये एक रोम्बस है, तो यहाँ की चारों साइड एक समान रहेंगी। तो आप लिख सकते हो ABCD इज अ रोम्बस। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू ओके। और दूसरी चीज है AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ओके, अब दूसरी हमारी चीज है वो क्या रहेगी, ये दोनों एक समान है, ये दोनों एक समान है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकती हूं। नाउ AD इज इक्वल टू CD एक समान है अगर, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंड यहां पर ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ कर रहे हैं। AC अगर ट्रांसवर्सल है AD और BC के लिए, तो एंगल 1 और एंगल 3 है वो भी एक समान रहेगा। AD पैरेलल BC and AC is a ट्रांसवर्सल। तो आप लिख सकते हो कि एंगल 2 और एंगल 4 है वो एक समान है आपका। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आप बोल सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ये दोनों एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इस तरह से आप आराम से लिख सकते हो। ओके, तो इसके हिसाब से ये जो चीज हमने ये दोनों को पैरेलल करके दिखाया, अब इन दोनों चीज को पैरेलल दिखा के हमें फिर से यही चीज दोहरानी है। सिंस AB पैरेलल CD and AC is a ट्रांसवर्सल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 रहेगा हमारा। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे। यहाँ पर हमने किया था ये 3 ये 4। ओके, एंड ऑल्सो हमारे पास क्या है कि ये दोनों है वो एक समान है। ओके, ये चीज हमारे पास है। इसका मतलब है कि AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C और एंगल A को। एंगल A एंड एंगल C। तो इसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को।
Similarly, BD bisect angle B and एंगल D। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। 8 नंबर पे पहुंचे हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that फिर से बाइसेक्ट वाला ही है। यहाँ आपको रेक्टेंगल बोला है, पहले दो में रोम्बस था। ओके, रेक्टेंगल ABCD, यहाँ पर भी डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पर रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है AC वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट चीज प्रूव करनी है ABCD इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर हो तो भी उसके डायगोनल से वो बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी चीज प्रूव करनी है डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंड D। बस वही वाली चीज B और D को हम फिर से यहाँ पर प्रूव करेंगे कि वो B और D को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 1 2 एंगल 3 और ये 4, 1 2 3 4। ओके, तो फर्स्ट चीज हमें प्रूव करनी है वो है ABCD इज स्क्वायर। इसको स्क्वायर दिखाना है हमें। पहले हमें ये बोला गया है ये एक रेक्टेंगल है, तो आप लिख सकते हो कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलेलोग्राम। रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेलेलोग्राम होता है। ओके, जो आपको पता है। तो यहाँ पर ABCD दोनों पैरेलल है। AB पैरेलल CD और ट्रांसवर्सल में ले रही हूं यहाँ पर AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 दोनों एक समान रहेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है वो है, हाँ, एक चीज दी गई है वो पहले लिख लेते हैं। एंगल A और C उनको बाइसेक्ट ऑलरेडी ऐसी कर रहा है, तो यही चीज हमें लिखनी है। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। इसका मतलब क्या रहेगा, 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 फिगर के हिसाब से। ओके, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 रहेगा और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हो। ओके, 1 and 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ट्राइंगल ABC में ले रही हूं तो 3 और 4 ही आएगा और वो दोनों एक समान रहेंगे क्योंकि इन दोनों की लेंथ है वो एक समान है, ऐसा हम सपोज करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल 3 और एंगल 4 दोनों एक समान है, तो उसकी साइड कैसी रहेगी, एक समान रहेगी। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले ऊपर वाला, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, उसका मतलब AD इज इक्वल टू DC है। सो वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। किस तरह से, क्योंकि AB BC DC और AD दोनों चारों की चारों साइड है वो एक समान है, तो मतलब वो एक स्क्वायर रहेगा।
अब दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है। दूसरी चीज क्या है प्रूव करने में? बी डी है वो एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बस ABCD स्क्वायर आपने प्रूव कर दिया। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। सामने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं। सो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीन सम देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे। उसके पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 10 है वो देख लेते हैं। बाकी के जो सम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। और फिगर दी गई है आपको, तो पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। ABCD और BD है वो हमारा एक डायगोनल है। यहाँ पर C में से एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ A में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है। ओके, फर्स्ट चीज हमें प्रूव करनी है वो है एंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू एंगल नहीं ट्राइंगल CQD, यानी कि APB ये वाला ट्राइंगल और CQD यानी कि ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। तो पहले हम लेते हैं वही वाली चीज। अगर यहाँ पर एंगल आपको दिया गया है वो 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, APB 90 डिग्री जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है। दूसरी चीज AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है जो आपको बोल दिया गया है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो इक्वल होता है। ओके, अगर अपोजिट साइड उसकी इक्वल है और ये दोनों एंगल है वो बाइसेक्ट होगा एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो एक समान रहेगा। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल यहां से QDC। ओके, यहां पर हम लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल APB, वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CQD से। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल AS AS लिखो, कोई भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, यहाँ पर ये हमारा जो प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंसी वो कंप्लीट हो गया।
अब दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है, वो आपको दी गई है। दूसरी चीज प्रूव करनी है, AP इज इक्वल टू CQ। AP और CQ उन दोनों की लेंथ एक समान है, वो प्रूव करनी है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है दोनों ट्राइंगल, तो आप आराम से लिख सकते हो, सिंस ट्राइंगल APB congruence to triangle CQD, so AP is equal to CQ by CPCT। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब क्वेश्चन नंबर 9 से हमारी शुरुआत करेंगे। 3 सम बचे हैं, 9, 11 और 12 जो बड़े हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। इस सम की ज्यादा तक प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये प्योर थ्योरिकल बेस्ड है। बाय बाय।